आज इस वीडियो में मैं आपको यह लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसे मैंने एक बचे हुए फैब्रिक से बनाया हुआ है और देखिए ये समर स्पेशल है। और उसके नीचे देखो मैंने अस्तर का फैब्रिक लगाया हुआ है और इस टाइप की यह चोली बनाई हुई है मैंने। और वीडियो के एंड में मैंने इसे अपने कान्हा जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। और देखिए इसे डोरी से मैंने इस तरह से फिक्स किया है। आप इसको दोनों हाथ से इस तरह से खींचोगे, देखिए इस तरह से अगर हम खींच के इसको पहनाएंगे, खींच देंगे तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और ये इस तरह से इनके गले में डाल के इस तरह से बहुत इजीली हम इसे पहना सकते हैं। और ये मैंने समर स्पेशल बनाई है और इसके साथ का मैंने ये मैचिंग का मुकुट भी बनाया है। मुकुट का वीडियो मैंने चैनल पर अभी अपलोड नहीं किया है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और मुकुट को आपको बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने यह मुकुट आपको नहीं सिखाया है। तो आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को आप बना सकते हो, आपके पास कोई भी बचा हुआ कपड़ा हो उसी में से। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। देखो मैं ये बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और इसके लिए मैंने कपड़े को कट कर लिया है। और इस कपड़े की जो ब्रॉडनेस है वो 5 इंच है और इसे मैंने 10 इंच लिया था। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 35 इंच ली है। देखिए ये 35 इंच है। और यहाँ पर मैंने जो गोटा पट्टी आती है उसको तीन लेयर में यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इस तरह से डबल फोल्ड करके। यहाँ पर भी मैं किनारी पर भी इसको फिनिशिंग के लिए इस तरह से लेस लगा दूँगी। उसके बाद मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। देखो इसमें मैं इस तरह से, ये मेरे पास साटन वाली पट्टी है तो मैं इसको यहाँ पर किनारी के लिए स्टिच करूँगी इस तरह से। देखो एक साइड पर मैंने स्टिच लगा ली है इस तरह से इसकी फिनिशिंग देने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी इसे फोल्ड करके यहाँ पर भी एक स्टिच लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास थी तो मैं इसको लगा रही हूँ इसमें। और देखिए हमें कैसे लगाना है इसको। आप चाहो तो यहाँ पर स्टिच करके इसको इस तरह से भी पलट सकते हो, या फिर आप, क्योंकि इसकी दोनों साइड फिनिशिंग के साथ हैं तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम इसमें इस तरह से भी स्टिच लगा सकते हैं। तो आपको जितनी लगानी है उतनी आप कट भी कर सकते हो। तो देखिए मैं इसे इस तरह से लगाऊंगी इसमें। इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों साइड में फिनिशिंग के लिए इसको यहाँ पर लगा दिया। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हम इसमें प्लेट्स कैसे डालेंगे। वो हमें इसमें प्लेट्स कैसे डालनी है वो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ से हमें 1 इंच करना है 1.25 इंच पर, 1.25 पर। फिर उसके बाद ये यहाँ पर आप इसे 1.5 इंच के भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, देखिए इस तरह से। या फिर आप इसे इस तरह से 1.5 इंच पर कर लो, फिर एक 1.25 पर लगा दो, इस तरह से मार्क कर सकते हो। देखिए वो प्लेट्स इस तरह से हमें प्लेट को इसके ऊपर रखना है, फिर दूसरी प्लेट को हमें इस तरह से रखना है। ऐसे मैं इस पूरे में मार्क कर लूँगी, फिर मैं आपको इसमें प्लेट डालना बताऊँगी कि हम कैसे डालेंगे। तो मैंने इसमें पूरे में ये मार्किंग कर ली है। और मार्किंग करने के बाद देखो हमें इस तरह से कपड़े को लेना है, जहाँ हमारी मार्किंग है उससे उठा के यहाँ पर इस तरह से रखना है। और मैं मशीन पर इसमें साथ के साथ स्टिच लगाती जाऊँगी। और आप इससे पहले उसमें ऑल पिन भी लगा सकते हैं। देखो इस तरह से हमें इसको पकड़ना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस तरह से एक ऑल पिन लगा देंगे इसमें। और दूसरी प्लेट को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पर जो दूसरी वाला मैंने मार्क किया है उसके ऊपर रखना है। यहाँ पर भी आप इस तरह से इसमें ऑल पिन लगा दोगे। फिर हमें ये तीसरा वाला मार्क है, एक इस वाले मार्क से हमें पकड़ के, और ये दूसरा वाला मार्क है इसके ऊपर रखना है इस तरह से। और यहाँ पर भी आप ऑल पिन लगा दें इस तरह से, और डायरेक्ट मशीन पर भी बना लें। और इस तरह से फिर ये एक मार्क ये बच गया और ये वाला मार्क उठाना है पहले वाला, और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे।
और यहाँ पर भी हम मॉल पिन लगा देंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट मशीन पर बनाऊंगी इसको। आप इसमें भी 2 या 3 प्लेट एक साथ डाल सकते हो इस तरह से, और हाथ से अच्छे से पकड़ के रखें बस। तो इस तरह से मैं पूरी प्लेट डालकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब मैं बनाती हूँ जो इसकी चोली बनानी है। चोली बनाने के लिए मैंने ये 9.5 के करीब फैब्रिक लिया है, और ये मैंने कॉटन का जो लाइनिंग का फैब्रिक होता है उसको ले लिया है, और इसके ऊपर इस तरह से रख करके मैं इसे अटैच कर लूँगी। इसकी भी राइट साइड और इसकी भी राइट साइड हम देख लेंगे कि कौन सी है। दोनों को राइट साइड से राइट साइड मिलाते हुए इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रख लूँगी, और इस तरह से यहाँ पर स्टिच लगा दूँगी। इधर से इस तरह से लेके आनी है, आधा इंच का गैप करते हुए इस तरह से मैं पूरे में स्टिच लगा दूँगी, और एक साइड से ओपन रहने दूँगी। करने के बाद इसको पलट लिया है, और पलटने के बाद आप यहाँ पर एक एक स्टिच लगा दें बिल्कुल किनारी पर चारों साइड में। और स्टिच लगाने के बाद आप चाहो तो इसके दोनों साइड में भी ये गोटा पट्टी लगा सकते हो, चाहो तो बिल्कुल सेंटर में लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी, और मैं इसे भी इस तरह से सिल के इस पट्टी को लगाने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ कि इसे हम ड्रेस में कैसे अटैच करेंगे। देखिए ये मैंने चोली बना करके कर लिया कंप्लीट। पहले मैं यहाँ पर इसमें पट्टी लगाऊंगी, ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने इसमें अटैच करनी है। अटैच करने से पहले आप इन दोनों साइड को इस तरह से मार्क कर लें कि कोई छोटा या बड़ा तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। जितना हमें स्टिच में दबाना है उतना ही रखेंगे, बाकी सबकी मैं कटिंग करूँगी इसमें से। तो देखिए जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसकी कटिंग कर दी है इसमें से। और ये वाला कपड़ा लेंगे इस तरह से इसको डबल फोल्ड करूँगी मैं। अगर ये कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो आप इसी में से जो बांधने वाली डोरी है ना, वो इसी में से भी आप बना सकते हो, या फिर आप इसके अंदर भी डोरी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर ही डोरी इंसर्ट करूँगी। तो देखिए इस कपड़े को मुझे इस तरह से फोल्ड करना है यहाँ पर, और इन दोनों को इस तरह से डबल करके यहाँ पर स्टिच लगा दूँगी इसकी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गई है इसकी लंबाई, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पहले इसमें स्टिच लगा दूँगी। स्टिच आप अगर बैक पार्ट से लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी अब। तो बस हमें से एक पैर का मार्जिन ही दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना इसको। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से कट कर देंगे, और आप इस तरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हो। देखिए इस तरह से यहाँ पर। तो इसे मैं थोड़ा सा और कट कर दूँगी। अब मैं इसमें इंसर्ट करूँगी डोरी। देखिए पहले मैंने इसे बैक पार्ट से इंसर्ट किया, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके अंदर उससे पहले हमें डोरी डालनी है, तो मैं इसमें डोरी भी डालना आपको बताऊँगी कि हम इसमें डोरी कैसे डालेंगे। तो मैं इसमें ये वाली गोल्डन कलर की डोरी अटैच करूँगी। इसमें किस तरह से अटैच करना है, डोरी को हमें इस तरह से लेना है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है इसको इसमें इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे हम, और यहाँ पर डोरी को यहाँ पर रखते हुए और इस तरह से हम यहाँ पर अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए डोरी को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। आपको जितनी भी डोरी चाहिए उतनी आप इसमें से कट कर लें, और एक्स्ट्रा को आप इसमें से कट करके निकाल दें। पहले इसका सेंटर निकालना होगा हमें, सेंटर कौन सा है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए
हम इसका पहले सेंटर पार्ट निकालेंगे। ये है इसका सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट पर मैंने मार्क कर लिया है इसको इस तरह से, अच्छी तरह से। देखिए मैं इसमें इस तरह से लगाऊंगी और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको यह कान्हा जी को पहनाना सिखाऊंगी कि मैंने उनको से किस तरह से पहनाया हुआ है। इससे पहले मैं यहाँ पर ना इसमें एक स्टिच लगा लूँगी इस तरह से। और देखो ये इधर साइड से खुला हुआ, इधर से तो मैंने ओपन कर दिया, तो इसको भी इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हो। देखो इस तरह से कर दोगे क्योंकि ये सिलाई में दब जाएगा बहुत इजीली। और यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी करीब 1.5 से 1.5 इंच के करीब। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच के करीब स्टिच लगाऊंगी इसमें। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है 1.5 इंच के 1.5 इंच के करीब। तो इस तरह से इसको रखना है। इस वाले को इस तरह से फोल्ड करूँगी थोड़ा सा और इसके ऊपर इस तरह से इसको रख करके यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी यहाँ पर। और स्टिच को ऊपर की तरफ आपको इस तरह से थोड़ा सा ओपन करके लगाना है, नीचे से बिल्कुल फिक्स रखना है। और यहीं से हम इस तरह से पलट करके इसे एक बार और पक्का कर देंगे। अब इन दोनों का भी हमें सेंटर निकालना है इस तरह से। वैसे इसका सेंटर निकालना तो बहुत ईजी है क्योंकि जहाँ हमने सिलाई लगाई है वही इसका सेंटर है। और देखो इस तरह से इसके सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से यहाँ पर। तो देखिए ये ड्रेस हो चुकी है हमारी बन करके कंप्लीट। और यहाँ पर हम कुछ इसमें भी लटकन से लगा देंगे भी छोटे छोटे से। मैं भी आपको बनाना बताती हूँ, देखो कैसे लगाने हैं। तो यहाँ मुझे बहुत ही छोटे छोटे लटकन बनाने हैं। तो मैंने यहाँ 2.5 का एक पीस ले लिया, उसको इस तरह से मुझे फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस डोरी को रखते हुए देखो आपको मैं एक न्यू डिज़ाइन के इसमें लटकन बनाना बताती हूँ। इस तरह के मैंने बड़े वाले लटकन अपने चैनल पर बना करके अपलोड कर रखे हैं। देखिए इस तरह से बनाने के बाद इनको इस तरह से हम सीधा कर देंगे। और देखिए कितने डिज़ाइनर लटकन बनकर हो चुके हैं ये कंप्लीट। जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको हम कट कर देंगे। तो देखो एक मैंने ये लटकन बनाकर कंप्लीट कर दिया, दूसरा भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। उसके बाद मैं आपको इसे कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी कि। तो देखिए ड्रेस हो चुकी है बन करके बिल्कुल कंप्लीट। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 लटकन भी बना दिए हैं इस पर। ये काफ़ी छोटे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर भाग रहे हैं। मुकुट भी बना लिया। और देखिए ड्रेस ये गई मेरी। और ड्रेस हो या मुकुट दोनों चीज़ हो चुकी हैं बन करके कंप्लीट। देखिए इस तरह से। अभी मैं आपको इसे अपने कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। तो ये पहनने के बाद किस तरह देखो इस तरह की बनाया हुआ है मैंने इसके मैचिंग का मुकुट। तो चलिए मैं इसे अब आपको पहनाना बताती हूँ कि इसे हम अपने कान्हा को कैसे पहनाएंगे। तो देखिए मैं अपने कान्हा को ले आई हूँ और उनको मैं यह पहना के दिखाऊंगी आपको। देखिए पहले इस वाली ड्रेस को हम उतार लेते हैं इस तरह से। देखिए मैंने उनकी ड्रेस को इस तरह से यहाँ से हटा दिया है। अब देखो हमें इसे किस तरह से, देखो ये इस तरह से है इसमें ये चोली। तो इस चोली को हमें इस तरह से कान्हा जी की गर्दन में इस तरह से डालना है। इस तरह से करते हुए यहाँ पर हम इसको नॉट लगा देंगे इस तरह से। और पीछे की तरफ हम इसको बांध देंगे अच्छे से। डोरी डालने से अगर ड्रेस थोड़ी सी भी बड़ी होती है तो उसे हम इस तरह से खींच करके एडजस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मैंने ये कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है इस तरह से। देखिए ये लगा दिया है मैंने उनके मुकुट। तो देखिए ड्रेस बनने के बाद मेरे कान्हा जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ड्रेस बनाना मैंने आपको पहनाना मुकुट मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आपको यह ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। और देखिए मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी ये ड्रेस हो चुकी है बनकर कंप्लीट। और मैंने अभी आपको कान्हा जी को पहना के भी दिखाई थी। और देखिए ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने इसके साथ का ये मैचिंग मुकुट भी देखो बना करके कंप्लीट कर दिया। और आपको मैंने ये कान्हा जी को ड्रेस पहना के बनाना भी सिखाई है।
तो आपको यह ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी फिक्स अब मेरे काना की आई हुई है ड्रेस, और इनका मुकुट भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोग बताना कि मेरे गोपाला भी कैसी लग रहे हैं इस ड्रेस को पहन करके। ये फैब्रिक से ही मैंने इस ड्रेस को बनाया है। ये ब्लाउज पीस था, उसमें से ये टुकड़ा बचा हुआ था, देखो जो। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में राधे राधे रखें। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैं आगे भी आपको इसी तरह से नई नई ड्रेसेस बनाना सिखाती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे सभी को।